बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? सबसे पहले मैं ये बात कहना चाहूँगी आपको कि टाइम की और वक्त की पाबंदी सबसे लाजमी है, जो आप लोगों में नहीं है। क्योंकि जो टाइम आप लोगों को दिया जाता है आप उस टाइम पे नहीं पहुँच पाती। एक टाइम होता है, उसी टाइम पे आए तो आप वक्त के साथ साथ चल सकती हैं, वरना आप पीछे रह जाएंगे। मैं अपना तारुफ करवाना जरूरी समझती हूँ। मेरा नाम शुबाना अंजुम, अंजुमन मुस्लिम राजपूता, रजिस्टर्ड सर्कल लाहौर 3-4 हूँ। मैं तमाम आने वाले मेहमानों को खुशामदीद कहती हूँ। अंजुमन मुस्लिम राजपूता जो 1923 से रजिस्टर्ड है, वो गरीबों के लिए काम कर रही है और हमेशा करती रहेगी। उसके ही नाम से आप लोग यहाँ आज तक इकट्ठा हुए हो। मैं राना मोहम्मद लतीफ़ साहब, मोहम्मद नाइब साहब, लौ खुशी साहब की मशहूर हूँ, जो हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाएं। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। मैं आप दावत देती हूँ मिस खतीजा को कि वो स्टेज पर आएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। मिस खतीजा क्लैपिंग कर दीजिए। अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी मूवमेंट के सिलसिले में इकट्ठे हुए हैं। मुझे थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल से बताने के लिए कहा गया है कि बेसिकली हम चाहते क्या हैं। हम जहालत के अंधेरों को दूर करना चाहते हैं। हम अपने ज़िले से अंधेरों को, जहालत, गुर्बत, एहसास कमतरी और महरूमियों से अंधेरों से निकालना चाहते हैं अपने ज़िले को। इसके लिए हम ये जो है काम कर रहे हैं। तालीम की कमी की वजह से हमारे मुल्क की बहुत सी आबादी अपने जायज़ हकूक़ से महरूम है। उन्हें नहीं पता कि इनके फ़राइज़ क्या हैं और हुकूक क्या है। वो जानवरों की तरह से ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। हम इनके अंदर शोर पैदा करना चाहते हैं। बहसीयत मुसलमान, तालीम हासिल करना हमारा अव्वलीन फ़र्ज है। इल्म के बगैर हम खुदा को नहीं पहचान सकते। सही इस्लामी ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें अगर कोई इल्म हासिल करना बहुत ज़रूरी है। हमें अगर कोई कहे कि हम मुसलमान नहीं हैं तो हम बच्चे मारने पर भूल जाते हैं। लेकिन कभी हमने अपनी गिरबानों में झांका है कि हमारा जो तर्ज जिंदगी है वो मुसलमानी है। हम तर्ज फर्ज के मुतकिन हो रहे हैं, हम गुनहगार हो रहे हैं, हम जहन्नम में जाएंगे। हमें जो है अपने तरीके जिंदगी को बदलना होगा। इसके लिए हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक की है कि माँ की गोद से लेकर कब्र तक, गोद से गोद तक आप लोग इल्म हासिल करें। यानी तालीम हासिल करने के लिए जो है उम्र की कोई कैद नहीं है। इल्म हासिल करना मुसलमानों का अव्वलीन फर्ज है। हम दीन इस्लाम की असल बुनियाद यानी इल्म की रोशनी जो है वो फैलाना चाहते हैं। इसके लिए लिटरेसी सेंटर का एक जाल है जो कि हमने पूरे जिले में फैलाया हुआ है। हम अपने जिला में लिटरेसी की शरह को 90% तक बनाना चाहते हैं। हम हर तरह से हुकूमत का साथ देंगे। हम यहाँ पे एक शमा रोशन करना चाहते हैं। इससे जो है दूसरी शमें रोशन होंगी और ये रोशनी पूरे जिला में फैलेगी और फिर पूरे मुल्क में इसका जो है उजाला फैल जाएगा। हम अपने जो है आखिरी सांसों तक, जिंदगी के आखिरी सांसों तक अपने इस मकसद के लिए काम करेंगे और अपने जो है हमारे मौजूद मेहमान जो हैं हम इनके इख्तियारात और रॉ साहब जो है उनका नाम, उनका तजुर्बा, उनका काम और आप लोगों की एजुकेशन, इन सब को जो है ना इस्तेमाल करेंगे, इससे फ़ायदा उठाएंगे और यकीनन हम जो है अपनी जो है मंजिल को पा लेंगे। तो आप ये हम करेंगे कैसे? मतलब ये है कि ये जो हम जहालत से अंधेरों को दूर करना चाहते हैं तो आखिर हम क्यों करना चाह रहे हैं? हम बैठे शहर में क्या मुसीबत है? जिंदगी तो गुजर रही है। तो इसमें ना थोड़ी सी आपको डिटेल बताना चाहती हूँ कि तालीम की जो कमी है उसकी वजह से एक फर्द, एक खानदान, बस्ती, एक कौम हम बहुत पीछे रह गए हैं। हम ये सब ये जो है दूसरे तरक्की याफ्ता ममालिक के मुकाबले में हम बहुत एक पसमानदा कौम है, हम शर्मिंदा कौम है दूसरों के नतीजे में, दूसरों के सामने।
हम इल्जामात लगाने पर बड़ी जल्दी करते हैं, लेकिन हम जो अपने गिरबान में नहीं जानते। हम इस वक्त ज़माना जाहिलियत के लोगों की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। हम पत्थर के ज़माने में रह रहे हैं, जबकि दूसरी दुनिया जो है वो 21वीं सदी में चले गए हैं। लोग जो है तरक्की करके अपने मसाइल को बेसिकली जो उनके प्रॉब्लम थे उनको हल करके वो दूसरे जो शहरों में चले गए हैं, वहाँ पर जगह बना रहे हैं, जबकि हम जो घरेलू सियासत में उठे हुए हैं, ये सब किसकी है? ये तालीम की कमी की वजह से है। तो हम जो है हमारे हमसाया ममालिक जो कि भारत है जैसे और चाइना है, ये हमारे काफ़ी आज़ाद हुए थे, लेकिन इस वक्त वो जो है ज़िंदगी की हर फील्ड में हमसे बहुत आगे हैं और हम उनसे बहुत पीछे हैं। हत्ता कि 67 साल हो गए हम जहाँ थे वहीं के वहीं खड़े हैं। श्रीलंका जो हमसे रकबे के अतबार से, वसाइल के अतबार से बहुत छोटा मुल्क है, लेकिन लिटरेसी में जो उनकी शरह है वो हमसे बहुत आगे है। हम रकबे और वसाइल के अतबार से इनसे आगे एक अच्छा मुल्क है, हमारा बहुत बड़ा मुल्क है, लेकिन हम जो है ज़िंदगी की हर फील्ड में बहुत पीछे हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये तालीम की कमी है। हमारा जो है बुनियादी जो ज़रूरत है, मसलन पानी है, बिजली है, गैस है, वो सब कुछ हमारे पास ना होने के बराबर है। नतीजा ये जो है तमाम साइल होने के बावजूद हम उनसे अच्छी तरह फ़ायदा नहीं उठा पाते, जहलियत की वजह से, लाइल्मी और कम इल्मी की वजह से। नतीजे के तौर पर हम जो है सूद दर सूद मकरूज कौन है? हमारा बच्चा जब एक पैदा होता है तो वो मकरूज पैदा होता है। हम सब लोग, हमारी पूरी कौम जो है वो मकरूज है, हुक्मरान मुल्क को चलाने के लिए दूसरे मुल्कों से कर्जे लेने पर मजबूर हैं। इसकी वजह क्या है? जो बेसिकली जो मैशत जो है वो तरक्की नहीं करती, आगे नहीं। हमारे मुल्क की मैशत जो है तबाह हो चुकी है, तबाही के बहाने पे खड़े हैं। तो ये तालीम जो है, इल्म जो है, इसका शऊर जो है लोगों को जो है बेहतर काम करने पर मजबूर करेगा, तो लोग आगे आएंगे, हमारा मुल्क तरक्की करेगा। हम जो है दुनिया में नाम हमारा रोशन होगा, बेहतर जिंदगी गुजारेंगे, हमारा नाम जो है इज्जत से लिया जाएगा। जहलियत की वजह से हम लोग जो है बेहतर लीडर जो है उनका इंसाफ नहीं कर सकते। 67 साल से वही जो है लीडर सामने आ रहे हैं, जिनमें वही जमींदार हैं, वडेरे हैं और जमींदार हैं। हमें नहीं पता होता कि हमने अपना वोट जो है वो कितना कीमती है, इसके इस्तेमाल से हम जो है एक अच्छा लीडर सामने लेके आ सकते हैं। वही पुराने चेहरे आ रहे हैं, वही लोग होते हैं, वही हुकूमत होती है, वही तरीकाकार होता है। तो ये तालीम जो है लोगों में शोर बेदार करेगी कि वो अच्छा लीडर सामने लेके आएंगे, अपने वोट का आप लोग सही इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके तालीम के जरिए हम लोगों को इन मसाइल से निकाल सकते हैं, उनमें शोर बेदार कर सकते हैं। लोग जहलियत की वजह से अब भी हम अगर कोई छोटा सा प्रोजेक्ट और काम शुरू करना चाहते हैं तो लोगों के पास जाते हैं, उनके माइंड में सबसे पहले ये बात होती है कि आप लोगों को हुकूमत से कितना पैसा मिला है, आप लोगों को ग्रांट कितनी मिली है, आप लोगों को क्या मिलेगा। तो ये नहीं सोचते कि जो हम कर रहे हैं इसमें उनका फ़ायदा क्या है। वो बात सुनना ही नहीं चाहते, वो बात समझना नहीं चाहते। इसकी वजह भी क्या है? इसकी वजह बेसिकली जो तालीम की कमी है। अगर कोई तरक्याती काम शुरू हो भी जाता है तो वो जहलियत की नज़र हो जाता है। इसलिए सबसे पहले तालीम की कमी को पूरा करना होगा, फिर हम किसी और फील्ड में काम कर सकते हैं, आगे निकल सकते हैं। सबसे पहले जो है चक्कों देहातों में काम करना होगा, वहीं से हमें स्टार्ट लेना होगा, क्योंकि शहरों में सूरत हाल फिर भी कुछ बेहतर है। काम ये जो हम काम करना चाहते हैं, हम अपनी मंजिल हासिल करना चाहते हैं, अंधेरों को दूर करना है, तो इससे हम ये सब कुछ करेंगे कैसे? चाहे जब भी कोई काम शुरू किया जाता है तो सबसे पहले माइंड में होता है कि पैसा कहाँ से आएगा। पैसा और फंड ना होने के बराबर है। हुकूमत जो है हमें फंड ना होने के बराबर ही देती है। तो एक जो बात हमारे ज़हन में होती है कि वज़ीर आज़म ये काम नहीं कर रहे, तभी हमने ये सोचा है कि वज़ीर आज़म एक इंसान है, हम करोड़ों लोग हैं, वो जाके घर घर में किस बंदे का मसाइल हल करेगा। हमें ये मसला जो है अपने खुद हमें पता होना चाहिए, हमारे मसाइल क्या हैं, इनको हल हमने कैसे करना है, ये हमने खुद ही स्टार्ट लेना है। हुकूमत हमारे बाद में इंतजार कर सकती है। सबसे पहले हम इसको किस तरह से हासिल करें? तालीम की कमी जो है, हमें एक पढ़ाने वाला चाहिए होता है, एक पढ़ने वाला चाहिए होता है, बुक्स चाहिए होती हैं। तो हम अपने इसकी देखें, हमारे यहाँ पे इस वक्त 150 के करीब लोग मौजूद हैं। अगर हम 10-10 लोगों को भी पढ़ा दें, 20 मिला सत्तर जारिया ये, तो हम तकरीबन 1,500 लोगों को, इस जिला के 1,500 लोगों को पढ़ा सकते हैं।
हम अपने इर्द गिर्द जो है रिश्ते दारों में, अपने दोस्तों में, अपने जानने वालों में पढ़े लिखे अफराद को लाएं, मोटिवेट करें। उसके लिए अपने 24 घंटों में से 2 घंटे हमें दें। फिर बच्चे जो हैं सबसे ज़्यादा मुतासिर तबका कौन सा है? ये वो तबका है जिनकी माँ और बाप दोनों काम के लिए जाते हैं, मजदूरी करती हैं, खेतों में काम करते हैं, ये माएँ लोगों के घरों में काम करती हैं। इनके बच्चे कहाँ जाते हैं? कभी आपने सोचा वो गलियों में फिर रहे होते हैं। ये वो बच्चे हैं जो सबसे ज़्यादा जराइम पेशा अपराध के हत्थे चढ़ते हैं, जो हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। ये दहशत गर्द बन जाते हैं। आप इन नफरानी के बच्चों को लें, वहाँ से स्टार्ट करें, इनको पढ़ाना शुरू करें। अब हमें बुक्स चाहिए, पेंसिल चाहिए, लोगों के घर में जाएंगे, पैसा मांगेंगे तो हमारा जो है मतलब हमारा ये जो कॉज है जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, पैसा मांगने से हमारे जो इनकी कमी आती है, हम उनसे चीज़ें मांगेंगे जो हमें चाहिए होंगी। बुक्स, पेंसिल्स, इस्तेमाल शुदा उनके बच्चों की हैं, काफियाँ हैं, जो बैग्स हैं, जो चीज़ें वो मतलब नहीं इस्तेमाल घरों में बहुत ज़्यादा पड़ी होती है, फेंक देते हैं घरों से निकाल के या बेच देते हैं नदी में। आप उनसे वो चीज़ें नहीं लें। अच्छा ठीक है। तो इस तरह से ये जो है हमारे काम जो है हम इधर मतलब स्टार्ट कर लेंगे, तो इसके लिए इसकी बहुत ज़्यादा फंड की ज़रूरत नहीं है। हम अगर ये सोचते हैं कि हमें पैसा ऊपर से आए तो हम काम करें, ऐसा कुछ नहीं है। हम अपने तौर पर ही कर सकते हैं। आप एक शमा रोशन करें, इससे जो है इंशाल्लाह आपके पूरे जिले में फैलेगा, इसकी रोशनी इंशाल्लाह हमारे पूरे मुल्क में फैल जाएगी। हम लोग जो है इसके लिए अपनी आखिरी सांसों तक काम करेंगे, इंशाल्लाह हम अपनी मंजिल हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। इतनी अच्छी तकरीर की है तो क्लैपिंग इतनी थी। अब मैं सरवजीर साहब को दावत दूंगी कि वो स्टेज पर आएं और अपने ख्यालात का इजहार करें और अपनी स्टेज संभालें। ये क्लैपिंग भी कर दिया करो ना, क्या बात है, आप ही नहीं आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं तमाम टीचर्स को इस प्रोग्राम में आने पर खुशामदीद कहता हूँ ऑन द बिहाफ ऑफ लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड अंजुमन मुस्लिम राजपूता। उसके बाद मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने गरामी इनायत वड़ाइक साहब, जो कि हमारी इस महफिल की जान है, रूह रवां है, डायरेक्टर ऑपरेशंस हैं पंजाब लिटरेसी मूवमेंट प्रोजेक्ट लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट। उनके साथ कुद्दूस यूनुस साहब बैठे हैं, डिस्ट्रिक्ट